नमस्कार, हम हैं अभी संकल्प कैरियर कोचिंग बानू छापर केनरा बैंक के साथ। यहाँ पे इस कोचिंग के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ के व्यवस्थापक से लेते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर, अपना परिचय दें। रामेश्वर प्रसाद यादव, मैं यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में हूँ। विगत 35 वर्षों से सेवा कार्य से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ स्थानीय बेतिया में सरस्वती विद्या मंदिर है, उसके प्राथमिक खंड में अभी 2 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुआ हूँ प्रधानाचार्य पद से। तो आखिर ये कोचिंग जो है, इसको खोलने के पीछे आपका जो विचार है वो क्या है? क्या कि शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद मन में विचार हुआ कि समाज में कुछ ऐसे भी काम निरंतर होता रहे मेरे तरफ से, ताकि भविष्य में भावी पीढ़ी को सही मार्गदर्शन मिल सके। इसलिए इसी निमित्त से इस कोचिंग का हम लोग आरंभ किए। अच्छा, तो सर इस कोचिंग में बेसिकली किन विषयों की पढ़ाई आप कराते हैं? सभी विषयों की पढ़ाई होती है। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक सभी विषयों की पढ़ाई होती है और हम लोग का प्रयास है कि CBSE और BTC दोनों अलग अलग यहाँ बैच है, दोनों का अलग अलग समय है, निर्धारित है और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन का कार्य यहाँ किया जा रहा है। तो सर, यहाँ की जो फीस है उस फीस के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आप बता दें। फीस तो चूँकि व्यावसायिक नहीं है, उस ख्याल से हम लोग कक्षा सा रखे हैं। 6 और 7 का है 700, 8 का है 800 और 9, 10 का है 1100। तो सर क्या ये फीसें जो हैं वो फिक्स है या फिर किसी गरीब तबके के बच्चे अगर आते हैं तो उनके लिए क्या सुविधा आप प्रोवाइड करते हैं? हम लोग निर्धारित किए हैं, लेकिन निर्धन छात्रों को और मेधावी छात्रों के लिए विशेष हम लोग व्यवस्था रखे हैं और उनके लिए छूट है और उनकी पूरी जांच पड़ताल करके यदि वह उस योग्य हैं तो हम लोग उनको सुविधा देंगे। तो आप सब देख रहे हैं संकल्प कैरियर कोचिंग के बारे में हमने अभी बातें की। तो भैया, आप तो व्यापारिक वर्ग से आते हैं, फिर इस संस्था को खोलने का विचार आपके पास कब और कैसे और आपके मनों में कैसे उपड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने ये संकल्प कैरियर कोचिंग का मैंने जो विचार मेरे मन में आया, क्योंकि बाल्यकाल से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक रहा और बहुत सारे दायित्व तो निभाते हुए विद्या भारती के भी प्रबंधकारिणी समिति में मैंने रहा और इसमें मेरा विचार आया, क्यों नहीं हम अपने इस प्रतिष्ठान पे है ना एक संस्कार सहित और अच्छे वातावरण में एक उच्च शिक्षा के तरफ हम अपना ध्यान आकृष्ट किए कि एक संस्कार रहित शिक्षा। वैसे तो कोचिंग बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन कोचिंग एक व्यवसाय के लिए चलाते हैं, लेकिन हमने ये विचार किया कि व्यवसाय नहीं, लेकिन अच्छे है ना वातावरण में और अच्छी संस्कार के सहित हम अच्छा वातावरण में एक अच्छा पाठ्यक्रम और अच्छे आचार्यों से मिलके इसको हम शिक्षा देने का काम करें। अच्छा, तो भैया अभी जो विगत नया साल आया है 25-26, तो इस 25-26 में आपका नया सेशन कब से शुरू हो रहा है और उसके पीछे जो आपके फीसेज हैं जो बच्चों के लिए, क्योंकि गार्जियंस सबसे ज्यादा देखता है कि बच्चे ग्रो कहाँ कर रहे हैं और वहाँ उनकी अर्थ व्यवस्था जो है वहाँ चरमराए ना, तो उसको देखते हुए आपने नए सेशन के लिए क्या तैयारियां की है उसके बारे में थोड़ी बताइए। नए सेशन हम अप्रैल विक्रम संवत है ना से शुरू करेंगे। नया जो 25-26 का जी सर है ना, तो हम लोगों ने विचार किया कि एकदम न्यूनतम एकदम कम शुल्क पर है ना और अच्छी शिक्षा, हर विषय की अलग अलग क्लासेज है ना और हर क्लास के अलग अलग हर सेक्शन का अलग अलग क्लास हम लोग चलाएंगे और अच्छी शिक्षा देंगे और एकदम न्यूनतम कम से कम शुल्क में जो गरीब से गरीब बच्चा भी दे सके, ऐसा हम लोग ने विचार किया
कि हम लोग व्यवसाय के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, है ना, ये अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य था कि गरीब बच्चे जो हैं, जो पैसे देने में सक्षम नहीं है, उनको भी हम पढ़ाएंगे, है ना। गरीब बच्चे जो हैं, जो पैसे देने में सक्षम नहीं है, उनको भी हम पढ़ाएंगे, है ना। भले वो शुल्क दें या ना दें, हम उन्हें अच्छी शिक्षा दें ताकि वो आगे चल के हमारे कोचिंग का नाम ऊपर करे और कहे कि हम बिना पैसा दिए, एकदम कम पैसा देकर भी हमने अच्छी शिक्षा पाई। ये हमारा एक संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे संकल्प कैरियर कोचिंग के डायरेक्टर विनीत गुप्ता। धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे संकल्प कैरियर कोचिंग के डायरेक्टर विनीत गुप्ता जी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। जी।